ओके बच्चों, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 75 ओम फॉर 2 मिनट्स। पहला क्वेश्चन है हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड। दूसरा हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन टू क्या कहता है? गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन क्या डेटा दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है 2 एम्पेयर, ओके। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 75 ओम, ओके। एंड टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। टाइम क्या दिया हुआ है? 2 मिनट, सॉरी। टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, दैट इज टू 2 इंटू 60 सेकेंड। अच्छा, पूछ रहा है क्या? हीट निकालना है। हीट क्या है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है क्यू क्या है, चार्ज कितना है। ठीक है, तो अपने को हीट निकालना है। तो हीट के लिए फॉर्मूला क्या बेटा, देखेंगे ध्यान। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी में आई पता है, आर पता है, टी पता है, ये फॉर्मूला काम करेगा। आई स्क्वायर क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना 75 इंटू टाइम कितना 2 इंटू 60 सेकेंड। क्योंकि जो भी फॉर्मूलाज होते हैं ना, इक्वेशंस होते हैं ना, वो ऐसा यूनिट के लिए वैल्यू होता है, इसलिए मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो 4 इंटू 75 इंटू 2 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं 75 इंटू 2 150 इंटू 60 इंटू 4, तो 15 60 600 इंटू 60, 6 इंटू 6 36 30 जूल। इसको ये भी बोल सकते हैं 36 किलो जूल भी बोल सकते हैं। तो हीट एनर्जी जो हुआ, हीट जो हुआ वो कितना प्रोड्यूस होगा? इतना 36 किलो जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्यू। अपने को पता है क्यू इज इक्वल टू आई टी, अपन ने पढ़ा था सबसे फर्स्ट यूनिट में। क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई क्या है? करंट। करंट कितना है? 2 एम्पियर इंटू टाइम कितना है? 2 इंटू 60। 2 मिनट से देखना, ध्यान रखने वाली बात है। 2 मिनट दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 इंटू 60 करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। 4 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24 240 कूलम। तो चार्ज बराबर कितना आ गया यहाँ पे? Q इज टू 240 कूलम। और हीट कितना आया? 36 किलो जूल। नोट कर लेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वाट। रेटेड मतलब 100 वाट मतलब पावर। पावर गिवन है। पावर कितना गिवन है? 100 वाट, ओके। एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट का उसका रेटिंग है। तो अगर उसको 250 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट करेंगे तो वो काम करेगा। और पूछा क्या है? आई क्या होगा? क्या पूछा है? करंट विल फ्लो, हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉ। करंट कितना लेगा। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन 4। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला वी आई वाला यहाँ यूज करेंगे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि पावर का कौन कौन सा फॉर्मूला। इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि हमने को पी वी आई में रिलेशन ढूंढना है, तो पावर इज टू वी आई। अभी पावर क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। वी कितना है? 250 दिया हुआ है इंटू आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 100/250। 2/5, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, ठीक है। तो 5 इंटू 2, तो 4/10, दैट इक्वल्स टू 0.4 एम्पेयर। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 0.4 एम्पेयर। नोट कर लीजिए। पावर कितना है? गिवन डेटा लिखते हैं साथ साथ। पावर 40 वाट, 40 वाट इज यूज्ड फॉर। टाइम कितना है?
12.5 आवर each day for 30 days. ड्यूरेशन क्या है? 30 days. ठीक है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो अपन सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, एनर्जी लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम. पावर इनटू टाइम, तो पावर कितना है 40 इंटू टाइम कितना है 12.5. ये आवर्स है ना. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 12 48 2 50 50 जीरो वॉट आवर ऐसा. अच्छा, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है हर घंटे पर आवर कितना है 500 वॉट. अभी फॉर 30 डेज कितना एनर्जी लगेगा 500 वॉट आर इंटू 500 इंटू 30, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15 30 15,000 वॉट. ओके, एंड पर आवर वॉट आर. और इसी को लिख सकते हैं 15 किलो वॉट आर. इसी को लिख सकते हैं 15 किलो वॉट आर. कोई बात नहीं है, फिर पावर दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, कितने ड्यूरेशन के लिए यूज हो रहा है. कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. एनर्जी इज टू पावर इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए पावर यूज हुआ वो एनर्जी बता देगा. एक दिन का ये आ गया कि 500 वाट पर आर. और 30 दिन के लिए इंटू 30 कर देंगे तो 30 दिन के लिए आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो 15 किलो वाट आर. ठीक है, नोट कर लीजिए. तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं अभी. तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ वायर हुज एंड्स आर एट पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट. एक वायर है ए बी लेट से, है ना, जो पीडी है अक्रॉस दिस वायर दैट इज 15 वोल्ट, है ना. और करंट कितना फ्लो हो रहा है इससे 0.2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है. तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितना. तो गिवन डेटा क्या है देखते हैं गिवन डेटा है बेटा. गिवन डेटा है करंट इज टू 0.2 एम्पेयर दिया हुआ है. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट दिया हुआ है कितना 15 वोल्ट. ओके, एंड टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, दैट इज इक्वल्स टू 1 into 60 सेकेंड. ओके, और क्या दिया हुआ है. और निकालने के लिए बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में आर की वैल्यू निकालने बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन में एच की वैल्यू निकालने बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन में एच की वैल्यू निकालने बोल रहा है. अच्छा, एच की वैल्यू हम निकालने के लिए, एच का फॉर्मूला क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी वी आई टी, है ना, वी आई टी. तो इसमें से आर तो ढूंढना है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. तो पावर का हीट एनर्जी क्या होता है वी आई टी, जिसमें वी आई टी पता है अपने को. तो वी की वैल्यू कितना है 15 वोल्ट इंटू आई की वैल्यू है 0.2 एम्पेयर इंटू टाइम कितना है 60 सेकेंड. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 इंटू 2 30.0 इंटू 60, तो डेट इक्वल्स टू 6 इंटू 3 18, 6 18 180 जूल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, ए. बी पार्ट क्या है, सिंपली क्या किया हमने एच का फॉर्मूला लगाया. एच क्या होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन इसमें आई आर तो पता ही नहीं था, इसलिए वी आई टी दूसरा फॉर्मूला होता है, उसमें क्या है वी की वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट किया, टी की वैल्यू पुट किया और उसको सॉल्व किया.
दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आर की वैल्यू, तो अभी फिर से आई एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाले फॉर्मूला में एच भी पता हो गया ना अभी, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। एच की वैल्यू 180 इजिकल्स टू आई की वैल्यू कितनी है 0.2 एम्पियर का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू ढूंढना है, टी की वैल्यू 60। तो अभी क्या हो जाएगा, आई इजिकल्स सॉरी आर इजिकल्स टू आर की तरह आर इजिकल्स टू 180 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 0.2, क्या लिख सकते हैं यहाँ देखेंगे 0.2 का स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/10 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4/100, 4/100। तो ये वाला वैल्यू 4/100 था, नीचे 100 है, तो ऊपर उस साइड जाएगा तो यहाँ पे 100, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 60 इधर ऊपर है, तो इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा इंटू 60, तो 10 कैंसिल। ओके, अभी देखो कितना वैल्यू आएगा, तो 1800/24 ओम, ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको कट कर सकते हैं। सौ 42 56 कितना हो जाएगा 75 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 75 ओम। कुछ नहीं किया, 1800/24 था, उसको कट किया है, तो इतना हो जाएगा 75 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 75 ओम, और हीट की वैल्यू कितनी हो गई, हीट प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड सॉरी 1 मिनट 180 जूल। तो नोट कर लीजिए।